नमस्कार, मैं हूं अमित वाकचौरे और हम आज यहाँ खड़े हैं 18वीं एनुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस में और हमारे साथ एमपी से है श्री शांतिलाल जी चौहान। तो आइए सुनते हैं वो एमपी से आए हैं और उनका इस बारे में क्या राय रही। प्लीज। नमस्कार अमित जी आपको और नमस्कार न्यूरोथेरेपी की सभी टीम को। जय गुरुदेव, आपने डॉक्टर लाजपत मेहरा जी की भी जय हो, न्यूरोथेरेपी की भी जय हो। अब मैं आपको बताना चाहूँगा अमित जी कि 2006 की बात है, दिसंबर 2006 की। तब मध्य प्रदेश में एक योजना चली थी, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका योजना। उस योजना के माध्यम से हमारा न्यूरोथेरेपी में सिलेक्शन हुआ था। तो मध्य प्रदेश आजीविका परियोजना हमको लेके तो आ गई, लेकिन साथ में हमारी कंडीशन ये थी कि हमारे वापस रिटर्न का टिकट का पैसा भी वो जमा करके गई थी। न्यूरोथेरेपी में ये सबसे बड़ी देन थी हमको मध्य प्रदेश आजीविका की। उसके बाद में न्यूरोथेरेपी का ऐसा चमत्कार हुआ कि हम आज 2006 से 7 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं, और इन 17 सालों में महीने के 10 दिन में फ्लाइट में घूमता हूँ। 2008 से 9 की बात अगर हम करते हैं तो हमारे पास वापस जाने तक का भी किराया नहीं था। ये सब आज चमत्कार हो रहा है, तो ये सिर्फ न्यूरोथेरेपी की देन है। आपके और बारे में जो मैंने सुना था कि जैसा आपका प्रवास था जी कि शून्य से आप कहाँ, जैसा आपको मौका आया कि आपने फ्लाइट में आना जाना किया जी, और उसमें कुछ और क्या क्या आपकी इसमें हासिल, उसके और आगे आपने अचीव किया आपकी बात। फ्लाइट में जाने आने का उद्देश्य तो मेरा हमेशा यही रहता है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जी। जैन मुनियों की सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और जैन मुनियों में नीचे लेवल के संत से लगा के ऊपर आचार्य विद्यासागर जी तक का न्यूरोथेरेपी करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और वही सारे लोग मेरा जाने आने का, फ्लाइट का, रेस्टोरेंट का, गाड़ी का सारा अरेंजमेंट करता है। तो मेरा ये सौभाग्य रहा कि जैन मुनियों की सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता है। दूसरा, जैन मुनियों के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि उनकी आहारचर्या कैसी होती है। वो 24 आवर में सिर्फ एक ही बार में अन्न, जल, फल, फ्रूट सब कुछ लेते हैं, और उस 24 घंटे के आहार में अगर उनकी तबीयत खराब होती है तो वो अपने प्राण छोड़ देते हैं, लेकिन अपना नियम नहीं तोड़ते हैं। अब औषधि देना जो रहती है, मेडिसिन देना जो होती है, कभी कभी हमको 2 बार, 3 बार, 4 बार भी डॉक्टर रिपीट करते हैं, लेकिन अब उनके पास न्यूरोथेरेपी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो न्यूरोथेरेपी उनके लिए एक ऐसी चिकित्सा साबित हुई है कि हम लोग महीनों गिनती उनकी सेवा में लगे रहते हैं। न्यूरोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है कि हम दिन में उनको 3 बार भी दे सकते हैं, 4 बार भी दे सकते हैं। इससे उनका नियम भी नहीं टूटता है और स्वास्थ्य लाभ भी होता रहता है। तो न्यूरोथेरेपी मुझे जैन साधुओं की सेवा करने में 6 साल कम से कम नीचे से लगा के आचार्य विद्यासागर जी तक पहुंचने में 6 साल लगे, और न्यूरोथेरेपी के माध्यम से ही आज जैन धर्मगुरुओं के डॉक्टर्स के नाम से मुझे जाना जाता है, और मैं पूरे भारत में उन्हीं की वजह से आज न्यूरोथेरेपी के माध्यम से फेमस हुआ हूँ। न्यूरोथेरेपी ही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो उनको दिन में हम जितनी बार चाहें उतनी बार दे सकते हैं, क्योंकि उनका आहार तो सिर्फ एक ही बार होता है, इसके अलावा और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो ये हमारा सौभाग्य होता है, न्यूरोथेरेपी का सौभाग्य है कि जैन संतों की हम लोग सेवा कर पाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अमित वाकचौरे, कैमरामैन राजन जी के साथ।